कि जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तब किन जाए परीक्षा ले हो, तब किन जाए परीक्षा ले हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब किन जाए परीक्षा ले हो, तब किन जाए परीक्षा ले हो। सती जी से भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर आपके मन में शंका है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा, हाँ महाराज ठीक है। सती जी चल दिया भगवान की आज परीक्षा लेने के लिए। अच्छा आप लोग ये जरा सोचें भैया कि आजकल हम भैया 9वीं क्लास हाई स्कूल यानी 10वीं में 11वीं में 12वीं में अगर जरा सा भी लापरवाही हो जाए पढ़ने में तो हम पास होने के बजाय फेल हो जाते हैं। फेल हो गए, जरा सा भी लापरवाही हुई कि हम फेल हो गए। और जो व्यक्ति साक्षात नारायण की परीक्षा लेने जाए तो आप लोग बताओ कि क्या पास होना संभव है? वो तो निश्चित है फेल हो जाएगा। परीक्षा में तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, पढ़ाई में ये तो नारायण की परीक्षा है, राम की परीक्षा है। सती जी आज राम जी की परीक्षा लेने जा रही है। अब ये पास कहाँ हो सकती है भैया? सती जी चल दिया, परीक्षा लेने चली तो पर बात समझ में आती नहीं है। अब बार बार खोपड़ी खुजला रही है, खोपड़ी बार बार खुजलाती है कि मैंने प्रभु से वादा किया है कि परीक्षा लेने जा रही हूं, पर परीक्षा लूं कैसे? जो आप पढ़ाई में पढ़ेंगे वही तो लिखेंगे। कुछ बात समझ में नहीं आई। एक बात समझ में आई, क्या कि राम जी इस समय सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करो कि लाओ सीता का रूप बना लो और इनके रास्ते पर आगे बैठो। अगर ये ब्रह्म है तब तो पहचान जाएंगे, अगर ये ब्रह्म नहीं है तब तो हमको सीता समझ करके पकड़ना चाहेंगे। चलो 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 सीता, बस हम जान जाएंगे। सती जी ने वही किया। यही बात समझ में आई सती जी की। पुन पुन हृदय विचार करी धरि सीता करी रूप, और आगे होई चल पंथ ही जही आवत नर भूप। बार बार मन में सोचा विचारा, यही मन में आया कि लाओ सीता जी का रूप बना लिया जाए। सीता जी का रूप बना लिया। अच्छा सीता जी का रूप तो बना लिया भैया, पर नकली परीक्षा चलेगी नहीं। सीता जी का रूप तो बनाया पर चलना नहीं जान पाया। अच्छा राम जी के आगे चलती थी मैया कि पीछे चलती थी? उभय बीच श्री सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम जी आगे, लक्ष्मण जी पीछे, बीच में सीता। सीता जी बीच में चलती थी, पर आज सती जी ने सीता का रूप तो बना लिया पर चलना नहीं जान पाया। वो कहाँ चलती हैं?
पुन पुन हृदय विचारी कर धर सीता कर रूप, और आगे होई चले पंत तेहि, आगे आगे दौड़ती जा रही है जही आवत नर भो, और जा करके रास्ते में बैठ गए, सीता जी का रूप बनाया। राम जी सीता जी को ढूंढते हैं, जा रहे हैं, एकदम जड़ बने हैं, जड़ रो रहे हैं। और सीता जी की याद में ऐसा राम जी रोए कि उनको ये नहीं पता चला कि हमको पूछना किससे। अच्छा, राम जी सीता जी की याद में रोए क्यों भैया? जिस समय राम जी का विवाह हो रहा था जनकपुर में, तो जब मंडप में दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठते हैं, जब विवाह होता है, तो दुल्हन का 16 श्रृंगार होता है। तो मैया के हाथों में जो कंगन था मोती का, हीरा का, तो मैया अपने हाथों में कंगन पहने थी। राम जी मड़े के नीचे बैठे हैं, मंडप के नीचे, मैया हाथ जोड़े बैठी हैं। और मैया ने क्या देखा कि राम जी का स्वरूप उस कंगन में दिखाई पड़ा। उस कंगन में जब दिखाई पड़ा, तब मां सीता जी अपने हाथ को नहीं हिलाया, वो जैसे हाथ जोड़ी बैठी थी वैसे ही जोड़ी बैठी रह गई। मैया मन में सोचती है कि अगर मेरा हाथ हिल जाएगा तो मेरे प्रभु की तस्वीर हिल जाएगी, और जब मेरे प्रभु की तस्वीर हिल जाएगी तो मेरे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए हम अपने, जब तक मेरे बस की बात है तब तक तस्वीर नहीं हिलने दूंगी। और मैया ने ऐसे हाथ जोड़े बैठी रही। भगवान ने देखा, मेरे प्रभु ने जब देखा, काफी समय बीत गया, प्रभु को हंसी आ गई। और उसी मंडप के नीचे संकल्प कर लिया, कहा कि मेरे तस्वीर से आपको इतना जब लगाव है कि आप मेरे तस्वीर को जरा सा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कष्ट हो जाएगा, हिलेगा, तो मैं भी प्रण करता हूं सीता। राम जी ने मन में ही प्रण कर लिया, मैं भी प्रण करता हूं कि आपके तस्वीर को मैं कभी अलग नहीं होने दूंगा। जिस समय जानकी जी का हरण हुआ है तो असली सीता तो अग्नि में है, नकली सीता तस्वीर बनी है। आज वही वचन भगवान निभा रहे हैं, और नकली सीता तस्वीर के लिए भगवान रो रहे हैं, और एकदम जड़ बने हैं। जड़ क्या बने हैं? पूछते हैं। अच्छा, पूछने का भी ढंग होता है। किसी सज्जन से पूछो, किसी ज्ञानी से पूछो, मानव से पूछो, नहीं, वृक्ष से पूछते हैं, जड़ से पूछते हैं। इतना रोए और कहते हैं, हे खग मृगे हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। हे खग मृगे हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृगे हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। खग मृगे हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृगे
मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी तुम देखी सीता मृगनयनी। आज मेरे प्रभु यहाँ एकदम जड़ बने हैं, लगता है कुछ नहीं पता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, भगवान की लीला देखो। सबरी मैया के आश्रम पर जाकर के सबरी को नवधा भक्ति बताते हैं, और वही मेरे प्रभु सबरी से भी पूछते हैं कि मैया का कहीं पता अगर हो तो बताओ। ऐसे मेरे प्रभु हैं। आज जड़ बने पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। रोते रोते जब आगे बढ़े तो सती जी सीता जी का रूप बनाए बैठी हैं। लखनलाल लक्ष्मण जी ने जब देखा, लक्ष्मण जी की जब निगाह पड़ी तो राम जी की तरफ इशारा किया, भैया। और जैसे भैया कहा, राम जी ने कहा बस। राम जी ने जब देखा सती जी को सीता की रूप में बैठी है, वहां पर भगवान ने रोना धोना बंद किया, दोनों हाथों को जोड़ा और प्रणाम किया। और ऐसे नहीं प्रणाम किया, कहा मां मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का बेटा राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत दीन निज राम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत दीन निज राम। भोलेनाथ भोलेनाथ ने समझाया था सती जी को, पर सती जी नहीं मानी। सीता जी का रूप बनाए बैठी। राम जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। और कहा, अय माँ, माँ कह करके पुकारा, अय मैया आप इतनी भयानक जंगल में अकेली घूम रही हैं। कहो इस समय वो बैल पर सवार होने वाले मेरे भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। भोलेनाथ का नाम लिया। मेरे राम जी ने कहा, कहे बहोरी कहाँ भ्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूं के हेतु। ऐ मैया आप इस भयानक जंगल में अकेली घूम रही हो, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं इस समय। अब जैसे भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, सती जी को 11,000 वोल्टेज का करंट लगा। ओहो, अब तो सब चौपट हो गया मामला। परीक्षा लेने गई थी, खुद परीक्षा में फंस गई। राम जी ने जब सती की दशा देखा कि मैया ज्यादा परेशान है सती जी, आज सती जी को थोड़ा सा माया भगवान ने दिखाया, थोड़ा सा। तो माया में क्या देखा, जहां चितमई तहां राम ही सीता। जिधर देखती हैं राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। सती जी ने आंखें बंद करके बैठ गई, दोनों आंखों को बंद कर लिया सती जी। राम जी चले गए।
अब सती जी भैया वहां से उठी। अब मन में सोचती है कि जाकर के भगवान को जवाब क्या दूं। भोलेनाथ ने रोका था, कहा नहीं माना। मन में सोचते आ रही है, भोलेनाथ के पास पहुंची। भोलेनाथ ने सती जी से कहा, देवी परीक्षा ले। लेकिन परीक्षा कौन विधि कहां सत्य सब बात। आपने परीक्षा कैसे लिया है, सबको सच सच बताओ। भोलेनाथ ने जब सती जी से कहा सच सच बताओ, तो सती जी यहां फिर झूठ बोल दिया। कितनी गलती किया। राम जी की कथा सुनने गई, शंभु गए कुंभजी सिपाही, सो कथा नहीं सुना, राम जी पर शंका किया। फिर भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं मानी, राम जी की परीक्षा ली। परीक्षा लेकर के आई। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि क्लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात, सच कहो। तो फिर झूठ बोल दिया। सती जी कहती, महाराज परीक्षा, अरे भगवान की परीक्षा, मैंने परीक्षा नहीं लिया महाराज। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करके आई हूं, बस। सती जी ने कहा भगवान से, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाही। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाही। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाही। सती जी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैंने परीक्षा भगवान की नहीं लिया है। आपने जैसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया था महाराज, वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आई हूँ। अच्छा, भोलेनाथ ने कहा इतनी समझ, तो जरा एक बार लाओ देखा जाए। भगवान ने अपना नेत्र बंद किया। तो भैया जैसे आजकल कैमरा लगाया जाता है मकान दुकान में, तो जो कुछ होता है वो कैमरे में सब कैद बंद हो जाता है, फीड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपनी आंखें बंद किया, और जैसे आंखें बंद किया तो सती जी ने जो कुछ किया था सब कुछ देख लिया। क्या देखा? सती जी रास्ते में सीता का रूप बना करके बैठी है राम जी की परीक्षा लेने के लिए। भोलेनाथ जान गए। तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन मरम सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन मरम सब जाना। जैसे सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। मैंने परीक्षा नहीं लिया महाराज, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करके चली आई हूँ। भोलेनाथ ने
ध्यान लगा करके देखा और सती जो कीन चरित सब जाना, जो सती जी ने किया सब कुछ जान लिया। अब जब भगवान ने देखा कि सती जी सीता का रूप बनाया है, तो सती का त्याग कर दिया, क्योंकि भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और सीता जी को माता मानते हैं। त्याग दिया। यह सती मन में संकल्प लिया, यह सती अब इस तन से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, मन में संकल्प लिया। जब मन में भोलेनाथ ने संकल्प लिया तो देवताओं ने नगाड़ा बजा दिया। देवता बड़े स्वार्थी भैया, आजकल भी ऐसा होता है, लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी है। और होता क्या है, जब किसी परिवार में थोड़ा सा फूट हो जाता है तब लोग मजा लेते हैं। जब भोलेनाथ ने मन में संकल्प किया था कि सती तेरा मेरा इस तन से वास्ता नहीं है, तो देवताओं की क्या आवश्यकता थी नगाड़ा बजाने की। देवताओं ने कहा धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपके समान तो कोई प्रण करने वाला है ही नहीं। क्या प्रण किया था भोलेनाथ ने? यही तन सती भेंट अब नाई, ऐ सती तेरा मेरा संबंध अब इस शरीर से नहीं है। और कहा नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही। भोलेनाथ ने मन में ही संकल्प किया। जब मन में संकल्प किया, देवता लोग नगाड़ा बजाने लगे और कहा धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपके समान तो कोई प्रण करने वाला है ही नहीं संसार में, जैसा प्रण आपने किया है कि जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ। कहते हैं कि हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, और छोड़ना नाथ 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 तेरे हाथ में। हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, छोड़ना नाथ 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 रखना हाथ में। है नाथ, हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, और छोड़ना ना नाथ 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 रखना हाथ में। और मुझको करना नहीं अनाथ, मुझको करना नहीं अनाथ, बिनती सुन लो बेसुना, मुझको करना नहीं अनाथ, बिनती सुन लो बेसुना। क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ, जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों की नाथ, क्यों ना दुनिया
अच्छा देखा जाए भगवान भोलेनाथ के पास क्या है? जहर के अलावा देखो शिव के क्या पास है। जहर के अलावा देखो शिव के क्या पास है। सच जटाधारी स्वामी जग को विश्वास है। जहर के अलावा देखो शिव के क्या पास है। सच जटाधारी स्वामी जग को विश्वास है। विषधर है विषधर के साथ, विषधर है विषधर के साथ। सत्य भोले भोलेनाथ क्यों ना दुनिया रे भोलेनाथ जग है त्रिलोकीनाथ। तुम हो सब लाखों में क्यों ना दुनिया रे भोलेनाथ जय जय हे त्रिलोकीनाथ। सबको सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो। सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो। अमृत के बदले हीरा करते विस्तार हो। हाँ सबको सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो। सबको सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो। अमृत के बदले हीरा करते विस्तार हो। हर 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 ते हर दुख ना, हर 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 ते हर दुख ना। और जय 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 शंभुनाथ क्यों ना दुनिया उतारे। सजनाथों के नाथ क्यों ना दुनिया उतारे। भोलेनाथ जय जय त्रिलोकीनाथ। सबनाथों के नाथ जय जय हे त्रिलोकीनाथ। तुम हो सबनाथों के नाथ क्यों ना दुनिया हे भोलेनाथ जय जय हे त्रिलोकीनाथ। तुम हो सबनाथों के नाथ क्यों ना दुनिया उतारे। भोलेनाथ जय जय हे त्रिलोकीनाथ। बोले शंकर भगवान की। जैसे भोलेनाथ ने मन में संकल्प किया कि यही तन सती भेंट जब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प किया सती इस तन से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है।
अब जैसे देवताओं ने कहा, आकाशवाणी ने, अब सती जी के कान में ये आवाज पड़ी, धन्य हो भोलेनाथ, तेरे समान कोई प्रण करने वाला नहीं है। सती जी फिर भोलेनाथ के पीछे पड़ गई। महाराज अब आप ये बताओ कि आपने प्रण क्या किया है। अब इतना हट किया भैया, और कहा गया है कि राज हट और बाल हट और तिरिया हट। ये भैया इससे छुटकारा पा जाना समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर बालक को लेकर के बाजार चले जाओ, मेला घूमे, मेला अगर एक छोटा बालक कहे कि हमको गुब्बारा लेना है, तो आप चाहे बाजार की पूरी संपत्ति उसको दे दो, पर जब तक गुब्बारा नहीं दोगे भैया तब तक वो रोना नहीं बंद करेगा। और नारी अगर किसी चीज के लिए जिद कर दे, जब तक वो ना हो तब तक भैया भगवान ही मालिक है। नार हट, बाल हट और राज हट। कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं हो जाता है। ये हट बहुत खराब है। सती जी पीछे पड़ी है भोलेनाथ के। महाराज आपने प्रण क्या किया है बताओ। भोलेनाथ ने कहा अच्छा, क्योंकि जब भोलेनाथ ने सती जी से पूछा था कि आपने परीक्षा कैसे लिया है, तो सती जी ने कहा था कछ न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं लिया राम जी की। राम जी भोलेनाथ ने ध्यान करके देखा, सब जान गए। आज भोलेनाथ से सती जी झूठ बोली, तो भोलेनाथ ने राम जी के माया को प्रणाम किया। कहा प्रभु धन्य है आपकी माया जो सती जी को झूठ कहाया है। बहुर राम माया सुरनावा, प्रेर सती जी झूठ कहावा। हे प्रभु धन्य आपकी माया जो सती जी झूठ बोली है। सती जी आज पीछे पड़ी है। भोलेनाथ सोचते हैं कि पीछा कैसे छूटे। अब एक इतिहास चालू कर दिया, और अब जब कभी इतिहास खत्म हो तभी तो प्रश्न का उत्तर हो। सती जी पूछती है बताओ भोलेनाथ ने क्या किया।